नमस्कार साथियों, जैसे कि झारखंड के कई जिलों में लगातार चौकीदार की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में एक और नए जिले की चौकीदार की वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले भी अलग अलग जिलों में चौकीदार की वैकेंसी आई हुई है और इसके साथ जो भी जिले रह गए हैं उनकी चौकीदार की वैकेंसी वहाँ पे भी आने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे तो अलग अलग जिलों में आई हुई है, तो शेष जो बचे हैं वहाँ भी चौकीदार की आवश्यकता है, तो वहाँ भी चौकीदार की बहाली आपको देखने को मिल सकती है कुछ दिनों में। तो आप जिस भी ज़िले से आते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको वहाँ पे जैसे ही चौकीदार की वैकेंसी आती है आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि इस ज़िले में बहुत अच्छी खासी सीट रहने वाली है। आप देखेंगे जो कि टोटल सीट यहाँ पे कहा गया है 389 सीट है। इसके साथ जनरल कैटेगरी का सीट आप देखेंगे तो 232 है। एसटी और आदिम जनजाति के लिए 72 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 और BC2 के लिए यहाँ पे है और EWS के लिए सीट है और महिलाओं के लिए सीट है। इसके साथ जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं और स्पोर्ट कोटा से आते हैं सभी के लिए, तो अंधापन के, बहरापन, चलन निषक्त, लेकिन ये सारे विकलांगों के लिए कुछ रूल बताए गए हैं इस नोटिस में, उन्हें भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गिरिडीह जिला के अंतर्गत चौकीदार की वैकेंसी आई हुई है। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या कुछ जानकारी है, जो भी हो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 16 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 इसका लास्ट डेट रहने वाली है। 16 अक्टूबर आपको याद रखना है और 16 नवंबर लास्ट शाम की 5 बजे तक ऑफलाइन अप्लाई आपको करना है। आगे इसमें हमने वैकेंसी के बारे में बात कर ली, कितने सीटें हैं। अब आगे देखेंगे आरक्षण के बारे में भी कहा गया। क्षेत्रीय आरक्षण जो कि स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आपने नेशनल राज्य लेवल का है तो आपको 2% के मिलने वाली है। विकलांग के बारे में उन्हें ये जो कि बिंदु से बिंदु तक यहाँ पे कुछ पॉइंट कहा गया है, तो इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं तो विकलांग वाले जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 16 सीट रहने वाली है उनके लिए, क्योंकि चौकीदार की बहाली है, ग्राम लेवल की वैकेंसी है, तो उनके जो विकलांग है उनके लिए भी सीट रिजर्व की गई है। आगे आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कहा गया है कि झारखंड का अस्थायी निवास होना चाहिए। तो आगे आप देखेंगे झारखंड अस्थायी निवास होने के साथ अप्लाई कौन कर सकता है, ये भी आपको ध्यान से सुन लेना है। परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे कहा गया है 100 रुपये परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी और एसटी में आगे आप देखेंगे जो महिला वर्ग की कोई भी कैटेगरी है तो उन्हें कोई भी फीस लगने वाली नहीं है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एसटी कैटेगरी के जो पुरुष है उनके लिए 50 रुपये और कोई भी कैटेगरी से महिला आती हो तो आपको किसी भी प्रकार की बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसके साथ बैंक ड्राफ्ट बना के 100 रुपये और 50 रुपये जो भी आपकी कैटेगरी आती है उसके अनुसार आपको अप्लाई करना है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो झारखंड में आप पढ़े लिखे होने चाहिए और झारखंड में 10वीं पास आप होनी चाहिए। 10वीं पास हो तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। चरित्र आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उम्र सीमा के बारे में बात की गई है 30 जून 2023 को आपकी न्यूनतम उम्र जो कि 18 वर्ष होगी। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, मिनिमम आपकी 18 और अधिकतम की बात करें तो जनरल कैटेगरी से आते हो तो 35 और BC1 BC2 जो कि हैं 37 वर्ष के लिए। महिला जो कि जनरल कैटेगरी अदर कैटेगरी जो भी है 38 वर्ष के लिए। अनुसूचित एसटी के लिए जो कि 40 वर्ष रहने वाली है। तो यहाँ इस जिले में SC जो है अनुसूचित जाति है उनके लिए कोई सीट नहीं है, तो वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। आगे इसमें बात करें तो नियुक्ति प्रक्रिया, इसके साथ यहाँ पे जो 8 नंबर पॉइंट के बारे में कहा गया है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यानी यदि आप अप्लाई करते हो तो गिरिडीह जिला, इसके साथ जिस अंचल यानी जिस प्रखंड में जो सीट खाली है उस प्रखंड का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो अदरवाइज आपकी जो कि आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो अदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो या अपने अपने प्रखंड में ही केवल आपको अप्लाई करना है, इस बात को आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। आगे इसमें लिखा है अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। 10 नंबर पॉइंट में कहा गया है आपकी जो कि लिखित परीक्षा रहने वाली है। लिखित परीक्षा जो कि 50 अंकों की ली जाएगी। परीक्षा जो कि जिले से संबंधित आपकी सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से, यदि एग्जाम जो भी हो नॉर्मल लेवल का होगा, एग्जाम से आपको डरने की कोई बात। 30% जो कि यहाँ पे कहा गया है, उसके साथ एग्जाम में 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, यानी एक सीट के लिए 3 लोगों को फिजिकल में भेजा जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आपके ज़िले से जो भी कि आपके ज़िले में कौन सा पार्क है, कहाँ पे कौन सी झीलें हैं, नदी है, तालाब है, जो मतलब क्वेश्चन में आने लायक होगा, प्रश्न बनने लायक होगी, उस प्रकार के आपको याद करना है।
इसके साथ आपके ज़िले में कुछ प्रमुख व्यक्ति होंगे, विधायक होंगे, उनके बारे में भी आपको जान लेना है। और इसके साथ थोड़ी मोड़ी जो कि राज्य लेवल का हो सकता है, इससे हार्ड जो कि एग्ज़ाम आपकी नहीं होने वाली है। आप जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो आपको फिजिकल होगी। फिजिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हाइट रहने वाली है। जनरल से आते हो तो 160 और बीसी यानी ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो उनके लिए भी 160 है। एसटी के लिए 155 और महिला जो भी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 148 है। शारीरिक जांच के बाद आपको जो कि यहाँ पे रनिंग होने वाली है। रनिंग के बारे में कहा गया है कि आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, मेल यानी कि पुरुष कैटेगरी के लिए 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर आप यदि दौड़ लेते हो तो 20 नंबर मिलने वाले हैं, और 5 से 6 मिनट के अंदर दौड़ते हो तो 10 नंबर मिलने वाले हैं। पुरुष कैटेगरी से आते हो 6 मिनट के बाद आप रनिंग करते हो 1600 मीटर तो आपको वहीं पे निकाल दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट रहने वाला है, और 8 से 10 मिनट के बीच यानी कि 8 से 10 मिनट तक यहाँ पे आप नंबर देख लेंगे। 20 नंबर और 10 नंबर 2 प्रकार की नंबर रहने वाले, तो आप जितना कम समय लेंगे उसके अनुसार आपको वहाँ पे नंबर्स मिलने वाले हैं, और इसी के साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली। पॉइंट नंबर 11 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई पहले से चौकीदार के रूप में आपके गांव या उस प्रखंड में है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने वाली है। मेगा सूची जिसके आधार पर आपकी रिजल्ट होने वाली है। मेगा सूची जो कि आपने पहले जो रिटन एग्ज़ाम दिया है इसके साथ आपकी जो फिजिकल है और इनके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो फिजिकल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर लोगों का निकल जाएगा। इसमें मेडिकल होने वाली है। 14 नंबर पॉइंट आप देखेंगे तो परिवीक्षा के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट रहने वाली है जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, रिजल्ट आ जाती है। 2 वर्ष आपको देखें, 2 से 3 वर्ष तक आपको पूरी ईमानदारी से रहना है, पूरी ईमानदारी से काम करना है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से आप पकड़े जाते हो तो आपको उस समय निकाल दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद जो कि आपकी फाइनल हमेशा के लिए आपको चौकीदार उस गांव या उस पंचायत में नियुक्त कर दिया जाएंगे। वेतन बहुत अच्छी रहने वाली है। 5200 से 20,200 बहुत अच्छी सैलरी है। ग्रेड वेतन आप देखेंगे तो 1800 होने वाली है। आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आप मेन शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी 10वीं का जो मार्कशीट होता है वो, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आरक्षण यदि आप कहते हो तो आरक्षण सर्टिफिकेट जो होती है वो, जन्म से तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी 10th का जो है वही जन्म से तिथि से हो जाएगा। 100 अभी प्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, आपको 4 फोटो बना के देना है और उसमें अपनी साइन कर देना है। तो अभ्यर्थी जब आप अप्लाई करेंगे तो लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम पंचायत, ये सारी तो अप्लाई वाली यदि आप कमेंट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आती है तो उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी इसमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी थी सारी जानकारी हमने बता दी है। नीचे जो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप देख सकते हो किस पंचायत में है, किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी है, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आप इस लिस्ट को अपने ज़िले की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको वहाँ भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत लंबी रहने वाली है इस नोटिस, बहुत बड़ी प्रखंड है, चूँकि गिरिडीह में बहुत सारे प्रखंड है, बहुत सारी पंचायत है, तो यहाँ पे ये नोटिस काफ़ी लंबी है। और इसमें नीचे जो दिया गया है आपको उस फॉर्म को डाउनलोड करना है। फॉर्म को प्रिंट आउट करने के बाद जो कि उस फॉर्म में सारे डिटेल्स को भर के आपको जमा करना होगा। जो भी डेट इसमें नोटिफिकेशन में कहा गया था 16 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली, तो ये फॉर्म है। तो ये अलग से आपको वीडियो जानकारी दी जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जानकारी थी आपके लिए, और जो भी ज़िले में और कुछ भी सरकारी नौकरी का अपडेट होती है तो इस चैनल पे लगातार आपको देखने को मिलती है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।